वेल तो चलिए अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर. मान लीजिए देयर आर टू फ्रेंड्स, ठीक है, और वो दोनों एक ग्राउंड में है, ठीक है, और वो ग्राउंड सर्कुलर शेप का है. ग्राउंड जो है वो सर्कुलर शेप का है, ठीक है. चलो भाई, दोनों एक पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे हैं. बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड दे हैव टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट क्यू, ठीक है. नाउ रेडियस of this ground, let us take it to be 10 मीटर, ठीक है. 10 मीटर इसकी रेडियस है. अब यहाँ पे दो लोग हैं और वो लोग मान लीजिए आप, these are friends F1 and F2, ठीक है. चलो अपन रियल नेम ले लेते हैं. तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमित, ठीक है, और दूसरा है वेदांत. Let us take these two. अच्छे मित्र हैं दोनों, एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, पी पॉइंट पे. ग्राउंड है जिसकी रेडियस 10 मीटर है और दोनों को डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्यू पर पहुंचना है, ठीक है. चलो अब रास्ता बता दूं मैं आपको. जो अमित है, अमित वॉक्स और रन्स, आप जो भी मान लीजिए, चलो रन्स ले लेते हैं अपन, along circumference. जो अमित है वो दौड़ता है सर्कमफरेंस के अलोंग एंड रीचेस पॉइंट क्यू इन, लेट्स कंसीडर 5 मिनट्स, ठीक है. एंड दूसरा, दिस वेदांत वॉक्स along diameter and reaches point Q in 3 minutes, ठीक है. तो क्वेश्चन समझ लीजिए आप. जो अमित है वो सर्कमफरेंस के अलोंग चल के कहां पहुंचता है, पॉइंट क्यू पे. वेदांत डायमीटर के अलोंग चलता है और कहां पहुंचता है, पॉइंट क्यू पे. अमित को कितना समय लगता है, 5 मिनट. वेदांत को कितना समय लगता है, 3 मिनट, ठीक है. तो अपन अब कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं. तो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ. तो चलो याद करो, डिस्टेंस क्या था, पाथ फॉलोड, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड. तो चलो पहले अपन अमित की बात करते हैं. तो अमित किसके अलोंग चला, सर्कमफरेंस के अलोंग. तो अमित ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो आएगी निकल के हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस. ऐसे आया हुआ यहां से. तो टोटल सर्कमफरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर. तो आधी कितनी हो जाएगी, बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, पाई आर. चलो पुट कर लेते हैं. तो पाई की जगह मैंने पुट कर लिया 3.14 और 10 मीटर इसकी रेडियस है. तो इस तरीके से 31.4 मीटर डिस्टेंस किसने ट्रेवल की, अमित ने. चलो अच्छा है. वेदांत की बात करते हैं अपन. सो वेदांत ने कितनी दूरी तय की, चलो देखते हैं. तो डायमीटर के अलोंग आया. तो लेंथ ऑफ डायमीटर आपको पता ही है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है. सो इट इज 2 into 10. इसका मतलब ये निकल के आ गई 20 मीटर. सो अमित हैज ट्रेवल्ड हाउ मच डिस्टेंस, 31.4 मीटर. वेदांत हैज ट्रेवल्ड हाउ मच डिस्टेंस, 20 मीटर. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. उनके रास्ते की लंबाई लिखी है अपन ने, पाथ लेंथ. दूसरा पार्ट, ठीक है. सेकेंड पार्ट क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमित एंड वेदांत
और बस हमें इतना पता है कि P से लेके Q पे ये लोग पहुंच रहे हैं। क्या ये जानना जरूरी है कि अमित कैसे गया और वेदांत कैसे गया? नहीं। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कहां से कहां। तो कहां से कहां भाई? P से Q। Forget about circle and all. So just draw a straight line. So here I have P, here is P, and just here I have Q. ठीक है? So what is the displacement vector also? You can understand. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ये होगा भाई इनिशियल से फाइनल। ये बहुत जरूरी है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इससे क्लियर? अब इसकी वैल्यू लिखना अपन दोनों के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ अमित, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अमित इज हाउ मच? 20 मीटर। और कहां से कहां? अपन लिख देते हैं इधर पी क्यू कैप। याद दिला दूं? पी क्यू कैप मतलब ये क्या हो गया? पी क्यू जो लाइन दिख रही है उसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं दे रहा है, बस ये क्या बता दे रहा है हमें? डायरेक्शन। इससे क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं अपन, या फिर वर्ड्स में लिख सकते हैं अपन फ्रॉम पी टू क्यू। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेदांत, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेदांत वो भी बच्चों कितना आया? 20 मीटर। और डायरेक्शन भी क्या रही? पी क्यू कैप। नाउ यू चेक वन थिंग, वेदांत की डिस्टेंस भी 20 मीटर है, वेदांत का डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर है, क्योंकि वेदांत ने ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ही पाथ फॉलो किया, इसलिए उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जा रहे हैं। जबकि अमित ने जो पाथ लिया था ट्रैवल करने के लिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ नहीं था, इसलिए उसकी डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है। ठीक है, चलो अब मेरा अगला सवाल है यहीं पे कि उनकी एवरेज स्पीड्स निकालिए। थर्ड आई एम आस्किंग एवरेज स्पीड्स ऑफ बोथ फाइंड करिए। ठीक है, कैसे करेंगे एवरेज स्पीड? कोई खास बात नहीं है, तो चलो पहले अमित की बात कर लेते हैं। तो अमित के लिए एवरेज स्पीड क्या है? फॉर्मूला क्या है फटाफट बताओ? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमित? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमित इज 31.4 meter divided by how much time Amit is taking? Amit is taking 5 minutes. So better write minutes. ठीक है, so what I got for Amit, it is can you divide? Yes we can. तो ये कितनी बार चला जाएगा? 6 times. ठीक है, और कितना बचेगा? 1 कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार। So I got this 6.28. Yes, and यूनिट आई है मेरे पास मीटर पर मिनट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस, सो अब समझिए इस बात को। मीटर पर मिनट, यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मीटर पर सेकेंड में। बता देता हूं मैं, अगर पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनट की जगह सेकेंड लाना है। तो जस्ट यू नो दिस दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो देखिए यूनिट्स भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए और यूनिट्स नहीं आप मेंटेन कर पाए तो भी गलत हो जाएगा। तो फिर इसी आंसर को क्या भी लिखोगे आप? 6.28 डिवाइडेड बाई 60 और यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड। यू कैन डिवाइड इट बाई 60, सो यू विल गेट 0.10। देन 6 से कितनी बार जाएगा ये? 4 times, 4 will remain, so it will continue। ठीक है, ऐसा ये चलता रहेगा, आप यहीं छोड़ दीजिए। तो कुछ इस तरीके से। सो व्हाट यू गॉट इज एवरेज स्पीड ऑफ अमित इज व्हाट? 6.28 मीटर पर मिनट। यानी उसने 1 मिनट में कितना चला है? लगभग 1 मिनट में लगभग उसने 6 मीटर चला है लगभग। ठीक है, और उसने फिर 5 मिनट में लगभग कितना चल लिया है भाई? 31.4 मीटर। ऑलराइट, अच्छा पर सेकेंड की बात करें तो पर सेकेंड उसने कोई 0.1046 मीटर ट्रैवल किया है, तभी उसने 5 मिनट में कितना चल लिया है? 31.4 मीटर। आई होप आप ये बात आप समझ गए होंगे। वहीं पे अपन बात कर रहे थे अभी वेदांत के लिए। तो एवरेज स्पीड ऑफ वेदांत, तो वी एवरेज कितना आएगा बताओ भाई? एवरेज स्पीड, तो इट विल बी कितना डिस्टेंस आया उसका? 20। टाइम कितना लिया उसने? If I can read 3 minutes, well 3 minutes, तो ये भी मीटर पर मिनट।
उसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा 6, है ना। तो ये चलता रहेगा 6 तो मैं 6 7 लिख दे रहा हूं मीटर पर मिनट। नाउ कौन तेज चला है? यस, वेदांत फास्ट चला है, क्योंकि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 6.28 आई है और इसकी 6.67 आई है। एनीवे इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मीटर पर सेकेंड में। कुछ नहीं, आप मिनट की जगह क्या लिखेंगे 60 सेकेंड, सो इट विल बिकम 6.67 डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। बहुत इजी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक और पार्ट में यहाँ पे पूछ रहा हूं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एंड वो आखिरी पार्ट है आपका फोर्थ, इज एवरेज वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटीज ऑफ बोथ। ये भी फाइंड करिए। तो हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटीज ऑफ बोथ? बहुत इजी है। लेट्स टॉक अबाउट अमित फर्स्ट। ठीक है, तो वी एवरेज फॉर अमित इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अमित divided by delta t for Amit, time taken. So what is displacement of Amit? I have written over there. Amit ने travel किया 20 मीटर और डायरेक्शन आई है PQ कैप, डिवाइडेड बाय टाइम लिया है 5 मिनट। So guys, how much it is? 4 मीटर पर मिनट PQ कैप is average velocity of Amit. अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये हाइपोथेटिकल है। अमित तो गया ही नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ फॉलो ही नहीं किया अमित ने, तो ये उसके लिए एक हाइपोथेटिकल चीज है कि अगर अमित डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ लिया होता तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 4 मीटर पर मिनट आई होती, पर नहीं लिया तो भी एवरेज वेलोसिटी को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाटएवर पाथ यू टेक इट डजंट मैटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेदांत। सो वेदांत, अच्छा वेदांत के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल आ जाएगी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि उसने ऑलरेडी वही पाथ लिया था। तो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आ गए थे, है ना। तो देख लीजिए डेल्टा टी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इज 20 मीटर, यू डायरेक्शन PQ कैप एंड टाइम टेकन इज 3 मिनट्स। सो गाइस व्हाट विल यू विल हैव 6.67 मीटर पर मिनट and this direction associated with it is PQ cap. So guys, this is what you have. This is average velocity of Amit, average velocity of Vedant. I hope ये क्वेश्चन आपको बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन कैसे करना है, सोचना कैसे है, इसमें हेल्प करेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो सर्कल से रिलेटेड है ये भी। सो देयर इज ए सर्कुलर पार्क, ठीक है, और उसकी सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट पर कोई भी से सपोज अपन वही नाम फिर से उठा लेते हैं, मान लो अमित खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे दिस इज द पार्क, ओके, और वो यहां से कुछ इतना ट्रेवल कर जाता है बच्चों, यहां पहुंच जाता है वो। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है P और ये उसकी फाइनल पोजीशन है Q। वॉक करता है अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड रीचेस Q, ठीक है, जिससे कि ये सपोज इसका सेंटर है, तो सेंटर से अमित को ज्वाइन करने वाली पहली लाइन, ये भी एक रेडियस होगी, और सेंटर से अमित को ज्वाइन करने वाली फाइनल लाइन आपस में कुछ थीटा एंगल बनाते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको एक तो रेडियस दी हुई है, ठीक है, आपको रेडियस R दी हुई है और एंगल थीटा दिया हुआ है। समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सो मैं लिख दे रहा हूं, अमित वॉक्स और मूव्स along circumference of a circle of radius R from point
P to Q in T seconds। अब ये ध्यान रखो, इन T सेकेंड बोल दिया ना, तो T आपका हो गया वहां पे इंटरवल, जैसे इन 100 सेकेंड्स में भी, तो 100 सेकेंड आपका इंटरवल है, ये इंस्टेंट नहीं है। ओके, अब मेरा सवाल ये है यहां पे, फाइंड फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड ऑफ अमित एंड सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अमित, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अमित। ठीक है, तो भाई बताओ कैसे सॉल्व करेंगे पी से क्यू में। बहुत इजी है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आप सीधा सीधा कभी भी कोई क्वेश्चन करें तो सबसे पहले देखिए पूछा क्या है उसने, व्हाट इज आस्क्ड। तो व्हाट इज आस्क्ड एवरेज स्पीड, फटाफट लिखो एवरेज स्पीड होती क्या है। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चलो भाई, हमने जैसे ही फॉर्मूला लिख लिया, अब हमारा ब्रेन क्या बोलेगा कि टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, टाइम पता करिए, डिवाइड कर दीजिए, हो गया सॉल्व। अच्छा, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। तो चलो अब लग जाते हैं अपन डिस्टेंस फाइंड करने में। चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आएगी लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। आर्क पी क्यू आप समझ रहे हैं कौन सा पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट एंड आई वांट यू टू कि आप क्वेश्चन फ्रेश लिखें और नया डायग्राम बनाएं, ठीक है, और उसमें सॉल्व करें। ठीक है, तो ये है मेरा आर्क पी क्यू, इसकी लंबाई निकालनी है। तो एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है ना आर्क की लेंथ निकालने का। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही लेक्चर में बताया है, और वो होता है आपका एंगल पर एंगल किस यूनिट में होना चाहिए, रेडियन में। तो जब भी आपको ऐसे थीटा बीटा अल्फा दिया है, आप उसे रेडियन में ट्रीट करेंगे जब तक कि उसने डिग्री नहीं लिखा है। तो एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो जिन लोगों को याद नहीं आ पा रहा है कोई बात नहीं, आप अभी इसे याद रख लीजिए। एंगल इन रेडियन इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अच्छा भाई, फिलहाल मुझे एंगल पता है, बताओ कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ मुझे चाहिए पी क्यू, ऊपर ऐसा आर्क बना दे रहा है फॉर आर्क लेंथ, डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है आर। सो व्हाट इज आर्क लेंथ पी क्यू, आर्क लेंथ पी क्यू इज नथिंग बट आर मल्टीप्लाइड विद थीटा। एंड व्हाट इज डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, वो दिया उसने टी। तो बताओ भाई, अब आगे फटाफट के नहीं, एवरेज स्पीड ऑफ अमित, तो एवरेज स्पीड निकल के आगे बच्चों आर थीटा डिवाइडेड बाय टी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नंबर्स होते तो नंबर्स पुट कर देते हैं, उसने इसी में पूछा हुआ है तो यही आगे। और आंसर हमेशा नोन टर्म्स में निकालना है, तो आपको यहाँ आर भी पता है, थीटा भी पता है और टी भी पता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड। ऑलराइट, आप फटाफट इसे नोट करिए यहाँ तक एवरेज स्पीड, देन आई विल मूव टू एवरेज वेलोसिटी। चलो अभी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अमित की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं v एवरेज। अच्छा, v से कभी कभी स्पीड भी लिखते हैं तो कंफ्यूज ना हो, v एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट विल बी s ऑफ अमित डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। अब देखो, अगर आपको इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, तो बिंदास आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट पाथ। सो व्हाट यू नीड टू नो इज इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दिस इज सफिशिएंट फॉर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट। अब समझने के लिए मैं सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं जिससे कि मुझे क्लियर दिखाई दे। तो ये है मेरा सर्कुलर पाथ, ठीक है, हियर इज द सेंटर, ऑलराइट, और ये है इनिशियल पोजीशन P, हियर इज इनिशियल पोजीशन P, और यहां पे है फाइनल पोजीशन Q, और मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पहले ही बता दूं, डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग
from initial to final. So this is my displacement which I want to find. Alright, what else I know? I know this theta, this angle is theta, this I know, and this radius I know is r. अब आपको सिंपल सी बात बता दूं, PQ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप देख रहे हैं, इट इज ए कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल. यस, ये रेडियस है. तो अगर मैं सेंटर को मैं O मान लेता हूं, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो दो काम करेगा. एक तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, है ना, और परपेंडिकुलर तो है ही है. तो any perpendicular from the center to chord of a circle bisects the chord, and also it will bisect this angle. So I'm going to do that. So see here, तो मैं यहाँ पे एक perpendicular draw कर रहा हूँ from the center. To proceed how to find this displacement, you just be with me, और ये आपको आगे भी कई बार करना पड़ सकता है, सीख लीजिए. I draw a perpendicular, क्योंकि मेरा एम है ये स्ट्रेट लाइन की लंबाई निकालना, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है, ये m है. अब देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी उसे ही अपन s बोल रहे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये डिवाइड हो गया दो बराबर हिस्सों में, तो pm जो दूरी है वो कितनी हो गई, s डिवाइडेड बाई 2, और ये वाली जो दूरी है वो भी कितनी हो गई, s डिवाइडेड बाई 2. ये जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा बाई 2. ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा बाई 2. ठीक है. अब आप एक काम कर लीजिए, आप चले जाइए ट्राइंगल. कौन से ट्राइंगल में, POM. आपको थीटा पता है, आपको आर पता है, आप s बाई 2 निकाल लीजिए. तो देखिए मुझे ये चाहिए, ये अपोजिट है थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में. हाइपोटेनियस भी पता है, अपोजिट एंड हाइपोटेनियस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम आएगा, साइन. तो मैं यूज करने वाला हूं इन दिस ट्राइंगल साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस अपोजिट इज s बाई 2 डिवाइडेड बाय r. आई एम इंटरेस्टेड इन s, so you write it sin of theta by 2 is equal to s divided by 2r. Now guys, don't cancel 2. ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखा चुका हूं. This is not sin into theta by 2, ये पूरा इनपुट है उसका, तो वैसे ही रहेगा. अब बाकी टर्म इधर भेज दीजिए, तो s आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ इंटू r इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2. जैसे ही आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो फिर आपका जो एवरेज वेलोसिटी है कितना आ गया, v एवरेज इज इक्वल टू व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड यू गॉट 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2. यस, एंड डिवाइडेड बाय t, और डायरेक्शन भी साथ में आप ऐड कर दीजिए, p से q which is pq cap. So this is answer of my question. But मैं चाहूंगा आप ये रिजल्ट याद रखें with this diagram. मतलब आपको अगर ये दिया हुआ है कि एक कॉर्ड एक सर्कल के सेंटर पर थीटा एंगल बना रही है, तो उस कॉर्ड की लेंथ कितनी आएगी, ट्वाइस रेडियस इनटू साइन थीटा बाय 2. थोड़ा मैथमेटिकल था, अदरवाइज फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स सिंपल बोलती है एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये जो मेहनत हमने यहाँ पे किया वो क्या फाइंड करने के लिए किया, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, कैन नोट दिस. नाउ हम अगला क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप समझ लेंगे तो आपसे हो जाएगा. फिर एक क्यूबिकल रूम है, एक कमरा है जो कैसा है, क्यूब के जैसा. क्यूब तो आप लोग समझते होंगे. ठीक है, मैं एक क्यूब यहां पे बना रहा हूं. सो लेट अस सी, देयर इज ए क्यूबिकल रूम.
ठीक है, सो हियर इज ए क्यूबिकल रूम ऑफ डायमेंशंस L L L, हर एक L होगी, ठीक है। नाउ मेरा यहाँ पे सवाल है, मैं आपसे कुछ कॉर्नर्स बता रहा हूँ। सपोज हियर इज कॉर्नर P और हियर इज कॉर्नर Q। ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है, बॉडी डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है, क्योंकि एक फेस आप ये देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द फेस, मे बी वी कैन नेम दिस नंबर्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, लेट अस नेम दिस क्यूब सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस। P Q R S, ठीक है, और T, ठीक है, या फिर अपन को नीचे कॉर्नर एक नहीं दिख रहा है, वो भी दिखा देते हैं अपन। So here it will be, जो हमें नहीं दिख रहा था कॉर्नर, ये अंदर है, ठीक है। इसका नाम रख देता है T U V W। So this is the cubical room, ठीक है। डायमेंशंस आपको दिख ही रही है, लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है और ऊंचाई भी L है। Now there is an insect, चलो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। There is an mosquito, ठीक है। एक मच्छर बैठा हुआ है, कहां पे? P पॉइंट पे। मच्छर तो उड़ सकता है ना, और उसे जाना है V पॉइंट पे। कहां जाना है? V पे। मैं V नहीं रखता हूं नाम, क्योंकि V हम वेलोसिटी के लिए यूज कर लेंगे, तो अपन एक नाम रख लेता है इसका, X नाम रख लेता है, ठीक है। उसे जाना है X पे, ओके। It has to reach point X, और मॉस्किटो है कहां पे? पॉइंट P पे, ठीक है। तो मुझे जानना है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस it has to travel। अच्छा, एक और तरीका हो गया बोलने का, भाई डिस्प्लेसमेंट बता दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछना मतलब क्या पूछना? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा चलो, तो बिल्कुल इजी है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे ना, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, कहां से कहां? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, डायग्राम को, तो ये आप समझ पाएंगे। आपको X से, इस कॉर्नर से P को ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन P। तो ये है आपका डायगोनल, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एरो नहीं बताता आपकी डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है ये एरो। सो डायरेक्शन कहां से कहां होगी? डेफिनेटली फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सो P to X, ये निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है आपको। मैं वैसे, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ पे एक ऐसा फेस पर डायगोनल बनाना पड़ता है ना, और ये 90 डिग्री एंगल रखेंगे आपस में, ठीक है। अब आपको ये साइड L दिख रही है, तो ये साइड भी L होगी, ये अंदर वाली डॉटेड। तो इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो डायमेंशन निकल के आई है वो √2L हो जाएगी, ग्रीन वाली, ये भी L है। तो ये जो दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ट्राइंगल? एक आध कॉर्नर छूट गया आपका, P Q R S T U V W, W किधर गया? मैंने इधर लिख दिया, ये तो कॉर्नर ऑलरेडी R था, दिस इज W, ठीक है। अब मैं किस किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल X W P। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें। ये ग्रीन वाली डायमेंशन √2L, ऊपर वाली डायमेंशन L, तो आप क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस √2L का होल स्क्वायर। तो S स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर। सो इसका मतलब 3L स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इट विल बी √3 टाइम्स L। तो ये हो गया आपका आंसर किसका? डिस्प्लेसमेंट का।
डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर मैं बात करूं फाइनल आंसर, सो आई विल राइट रूट ऑफ 3l एंड यूनिट वेक्टर फ्रॉम p to x, so I'll just write it like px cap. तो ये है मेरा आंसर फाइनली। कि मॉस्किटो उड़ के जाएगा, हवा में जाना पड़ेगा भाई उसको, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप रूम में बैठे हुए हैं तो उस रूम को विजुअलाइज करिए, नेमिंग करिए इस हिसाब से, ठीक है, और फिर वहां पे सोचिए। तो ये तो हो गई कहानी, समझ गया ये बात? चलिए अच्छी बात। अब सपोज मच्छर की जगह पे कोई कीड़ा बैठा हुआ है, कोई इंसेक्ट है जो उड़ नहीं सकता, सिर्फ चल सकता है। देयर इज एन इंसेक्ट कैन नॉट फ्लाई, वो सिर्फ चल सकता है। तब उसे कम से कम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी? रियल टाइम डिस्टेंस पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट तो उसका भी इतना ही आएगा √3l। ठीक है, तो पहले आप फटाफट से नोट करिए, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी में, सेकेंड पार्ट। So second part is there is an insect, at point P which moves to point X। ठीक है, जो कहाँ मूव कर जाता है? पॉइंट X तक। Remember, it cannot fly. ठीक है, क्वेश्चन मेरा अभी यही है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई एम नॉट आस्किंग डिस्प्लेसमेंट, इट हैज टू ट्रैवल। ठीक है, तो इसे कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये हमें सोचना है। ठीक है भाई, तो अपन एक काम कर लेते हैं, ये तो ट्रैवल ही नहीं कर सकता, ये वाला पाथ तो हटा लेते हैं ताकि अपना डायग्राम बुरा ना दिखे। हम फिर सोचते हैं, अभी से तो चलना है ना भाई, तो अपन सोचते हैं कौन कौन से रास्ते हैं वहां पहुंचने के। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, दिमाग एकदम खुला रखिए, लोड मत रखिए दिमाग पे, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अपना इंसेक्ट किधर बैठा हुआ है? पी पे। जैसे एक रास्ता मुझे जो लग रहा है कि भाई ये जो साइड है इसको पकड़ लो, तुम कहां से कहां चलो, पहले पी से लेके एस तक चलो। चलो भाई, चल लिया। फिर तुम चाहो तो एस से डब्ल्यू चलो और डब्ल्यू से एक्स चलो, या फिर पी से एस चलो, एस से आर चलो, आर से एक्स चलो। बात यही होगी। जैसे कुछ कुछ पाथ मुझे समझ आ रहा है, मैं लिख रहा हूं पॉसिबल पाथ्स, क्योंकि उड़ नहीं सकता इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट की तो बात नहीं कर सकते, पर चल तो सकता है भाई, है ना? तो इसे दीवार पर चलना है। तो एक रास्ता वो कौन सा ले सकता है पॉसिबल पाथ में? एक क्या हो सकता है? वो ले सकता है पी से लेके एस, एस से लेके डब्ल्यू, डब्ल्यू से लेके एक्स। या फिर क्या ले सकता है? वो ले सकता है पी से लेके एस, एस से लेके आर, आर से लेके एक्स। या भी और भी रास्ते, ऐसे पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर से लेके एक्स, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, पर ये सब रास्ते कितनी आंसर देने वाले हैं हमें? ये सब रास्ते आंसर देने वाला है 3l, क्योंकि आप तीन साइड्स पर तो चल ही रहे हो ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, आप कोई भी रास्ता उठा लो, आप तीन साइड कवर कर रहे हो, तो ये 3l दे रहा है। पर दिमाग में बात आती है, क्या इससे छोटा रास्ता संभव नहीं है? क्या इससे छोटा रास्ता पॉसिबल नहीं है? हो सकता है, शायद हमने अभी सोचा नहीं है। कोई बोलेगा ओके, डू वन थिंग, लेट्स डू इट, इसको डायगोनली चलाओ भाई। कैसे? एक और कैटेगरी ऑफ पाथ है, ये तो एक कैटेगरी ऑफ पाथ हुई, एक कैटेगरी ऑफ पाथ है कि एक डायगोनली चलाओ। कैसे? पी से लेके डब्ल्यू ले जाओ, पी से लेके डब्ल्यू ले जाओ, पी से डब्ल्यू सीधा, और फिर डब्ल्यू से एक्स। कितना रास्ता आएगा? वो आएगा भाई पी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एक्स। पी डब्ल्यू अभी अभी आप सीखे हैं कितना आया था? √2l, और डब्ल्यू एक्स है l, तो ये आएगा अपने पास √2 + 1 इंटू l। √2 इज व्हाट? 1.414 + 1, ठीक है, +1 इंटू l, तो ये आ गया मेरे पास 2.414 l। 3l से तो छोटा है बिल्कुल। रास्ता समझ में आया कौन सा? दिखाता हूं आपको, ये ध्यान देना हरे वाले मार्कर पे, ये रास्ता है सीधा। पाइथागोरस थ्योरम तो आती है ना आपको, इसको क्यूब का तो हर एक साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है,
ये एल तो फिर ये √2l आएगी ना, अभी भी यूज की थी मैंने थोड़ा टाइम पहले। ये √2l और ये l, समझ गए? कोई खुश हो सकता है भाई हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, पर क्या गारंटी है यही शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं। अब सोचे कैसे? तो सोचने के लिए काम करते हैं ना भाई, कहां से कहां पहुंचना है उसको बताओ मुझे। उसे पहुंचना है P से लेके X तक पहुंचना है भाई, P से X जाना है उसको। एक काम करो ना, इस क्यूब की सारी फ्लैप्स जो है इनको ऐसे गिरा दो, खट खट, समझ रहे हो? क्यूब की सारी दीवार को गिरा दो, उसे चलना तो दीवार पे ही है ना, ठीक है? तो फिर रास्ता क्या मिलेगा उसे, शॉर्टेस्ट पाथ क्या मिलेगा? लेट्स चेक। ओके, तो ध्यान से सोचना, मैं इस क्यूब को अनफोल्ड कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। तो अनफोल्ड करते हैं अपन। ये तो बेस था, बेस जैसा है वैसे ही है, ठीक है? ये अपना P है, या मैं नाम भी भूल गया, गड़बड़ हो गई। तो मैं क्या करूँ अब, याद करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर Q है, सामने यहाँ R है, यहाँ S है, तो ये S है, ठीक है? और इसके ऊपर वाला जो कॉर्नर था वो X था, ठीक है? यहाँ पे X हुआ करता था, यस। यहाँ पे W हुआ करता था, यस बिल्कुल। और चलो जैसे जैसे याद आएगा हम लिख लेंगे। तो हमने सबसे पहले ये वाली जो साइड थी, आप सोच रहे हैं ये वाली जो साइड थी, इसको कैसे फ्लिप किया। इसको कहां से कहां पहुंचना था, X तक पहुंचना था। ध्यान से देखना, हमने ये वाली दीवार गिरा दी, कौन सी, जो ऐसी खड़ी थी, ऐसे ऐसे गिरा दिया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जब ऊपर था यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा था X, ये साइड ऐसी थी ऊपर ऐसी, इसको ऐसे गिरा दिया नीचे, ठीक है? यहाँ पे है X, और ये भी कोई कॉर्नर था, अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक कॉर्नर था R भी नीचे गिर गया। ऐसे आप इधर भी गिरा दो, ऐसे फ्लैप्स दिखेंगे आपको जो गिराए हैं आपने। मैं ज्यादा नाम और यूज नहीं कर रहा, आप लोग देख सकते हैं, और इनको ऐसे उठा के हम क्यूब बना देंगे, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा एक्स ये पार्ट भी है ये पार्ट भी है, बिल्कुल भाई दोनों पार्ट है, आप चाहे तो यहाँ से भी सोचिए यहाँ से भी सोचिए, एक ही बात। तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, अब ये तो दीवार है ना, इस पे तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर ही सकता है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन, समझ गए क्या? ये अभी इसी फ्लोर पे ही गिर चुका है, ये पूरा वॉक करेगा खट 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 यहाँ से यहाँ तक, समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये बन गई भाई स्ट्रेट लाइन। ये और ये एक ही जैसे पैरेललोग्राम्स बन रहा है, तो ये एकदम मिड पॉइंट आएगा बच्चों ये, ठीक है? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनने वाले हैं, आप मैथ्स में इसे दिखा सकते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, ये दूरी कितनी है L, ये दूरी कितनी होगी L/2, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये दूरी कितनी आएगी, थोड़ी देर के लिए इसको m मान लीजिए, so it will be this pm will be रूट ऑफ L/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं और कुछ भी नहीं, प्लस L², ठीक है? तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये समझ आए कर क्या रहे हैं? हमने सारी दीवार गिरा दी, सब कुछ फ्लैट बन गया, अब इंसेक्ट को चलना है खट 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 खट, और सच में इंसेक्ट यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था X तक, पर बात तो वही है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये pm आ जाएगा बच्चों रूट ऑफ L²/4 प्लस L², तो कितना आ जाएगा 5L²/4, यहाँ लिख रहा हूं मैं, मेरा जो pm है वो निकल के आ रहा है 5L²/4 का स्क्वायर रूट, ठीक है? तो ये आ रहा है बच्चों मेरे पास रूट ऑफ 5 टाइम्स L/2, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ये जो इंसेक्ट ट्रेवल कर रहा है,
ये तो आधी है उसकी, उतना ही बच्चों क्या निकल के आएगा आपके पास, xm। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि ये डायमेंशन l है और ये डायमेंशन l/2 है, तो pm और xm इक्वली है। यस, इट इज आल्सो इक्वल टू xm। यस, तो अपन अभी क्या लिख सकते हैं फटाफट, कंफ्यूज नहीं करना है, आई एम राइटिंग हियर। तो अब मेरा आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इससे तो छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी भी जो हमने पाथ लिया था वो कौन सा लिया था, अभी ये वाला लिया था, P से S, है ना, नहीं मैंने लिया था P से W और W से X, तो P से W√2L और इधर W से X L, ये पाथ। फिर भी ये तो इसमें टर्न करना पड़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ, फिर इधर आप टर्न ले रहे हो, तो इससे तो बड़ा ही आएगा ना ये। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस सबसे छोटी मिलेगी आपको, इट विल बी ट्वाइस ऑफ pm, ठीक है। और पाथ क्या है, पाथ है ये वाला, P से लेके M और M से लेके X। सो 2 pm मतलब ये आ गया आपके पास √5 टाइम्स L, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बच्चों चेक करो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसकी जो वैल्यू है कितनी आनी चाहिए, ठीक है। ये कितना आ रहा है 2.414, और ये लगभग आता है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.25 के आसपास, अगर आप कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस इज माय आंसर। और बढ़िया सवाल है, अगर आपको समझ में आया हो तो ये जो इंसेक्ट जो चल नहीं सकता उसे कितना शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, √5L। ओके, वेल नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे काइनेमेटिक्स में। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस चैप्टर।